हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिल्पी पांडे। और यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग की थी वीडियो की, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत हो रही थी तो मैंने उसको म्यूट कर दिया और मैंने अपना वॉइस ओवर किया है। तो यहाँ हो चुकी है, मतलब ये शाम से वीडियो मैंने शुरू किया था। शाम से नहीं, मतलब शायद 2 सवा 2 बजे से। हाँ देखिए, मैंने करेक्ट बोला, 2 बजने में 10 मिनट है। तो सुबह का सारा काम हो चुका है और अब मैंने शुरू कर दिया डेकोरेशन का। मतलब जो भी जन्माष्टमी की शाम की डेकोरेशन थी वो मैंने शुरू कर दी थी 2 बजे से। तो यहाँ चल रही है डेकोरेशन की तैयारी। मैंने क्या क्या किया है मैं आप लोगों को दिखाने ही जा रही थी। और ये मैंने बास्केट ढूंढी है, इसमें मैं अपने लड्डू गोपाल का मतलब जन्म कराती हूँ। इसको मैं डेकोरेट करके और इसी में 6-7 बजे के बाद मैं लड्डू गोपाल को अपने इसमें सुला देती हूँ। तो इसी में मैं सारी चीज़ें अपनी रखती हूँ। और चलिए अब आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे क्या क्या होना है। और सारी चीज़ें डेकोरेशन की काफ़ी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। और ये मैंने लड़ी अभी लगानी बाकी हैं, आधी मतलब अधूरी अधूरी हो चुकी है। अभी काफ़ी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है। अभी बलून लगाने हैं, लड़ी लगानी है, और जो चीज़ें मतलब 12 बजे तक, जब तक उनका जन्म नहीं होता है, पूजा नहीं होती है, जो भी चीज़ें याद आती जाती हैं वो होता रहता है। तो ये देखिए मेरी डेकोरेशन अभी इतनी ही हुई है और मैंने लड़ियाँ भी लगा दी। उसके बाद ही मैंने आप लोगों को दिखाया है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को भी अब विराजमान कर दिया है। अब ये शाम तक इसी में विराजमान होंगे। और मैंने जोत जला दी थी ये अखंड वाली, और धूप वगैरह लगा दी थी। और अब 7 बजे तक ये ऐसे ही सिंहासन पे अपने विराजमान रहेंगे। और उसके 7 बजे के बाद हम उनको उसमें बकेट में मतलब खीरे के साथ सुला देते हैं और फिर 12 बजे हम उनका जन्म कराते हैं। तो ये मेरे लड्डू गोपाल देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। आप लोगों को कैसे लगे ज़रूर बताना। दोनों लोगों की पगड़ी सेम लाई थी, मैंने सुबह ही रेडी कर दिया था। और माता रानी भी हमारी न्यू लहंगा पहन के रेडी हैं। उसके बाद देखिए ये मैंने बास्केट रेडी की। अभी साइड में भी मैंने ऐसे चुनरी लगा दी, अंदर भी मैंने काफ़ी गुदगुदा बिस्तर उनके लिए लगाया है ताकि उनको सोने में दिक्कत ना हो। और एक ये चुनरी है जिससे मैं उसको ढक दूंगी ताकि मतलब कान्हा जी को कोई देख ना सके 12 बजे तक। तो ये मैंने तैयारी की है। अंदर मैंने पिलो वगैरह लगा के अच्छे से उनको सुलाया था ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो सोने में। और यहाँ आप हमारे देखिए फ्रूट्स आ चुके हैं। मैंने एक और नीचे पाटला लगा के उस पर चुनरी से उसको सेट कर दिया है। मैंने कहा भोग रखने के लिए ये ठीक रहेगा, ज़मीन पर ठीक नहीं है। तो मैंने एक थाली में 5 फल मैंने धोकर रख दिए हैं कान्हा जी के लिए। और अभी मैं सारा भोग बनाऊंगी, प्रसाद बनाऊंगी, खाना पूड़ी कचौड़ी सब्जी रायता, जो भी खीर सिवई। मैंने खीर नहीं बनाई थी, मैंने मीठी सेवई बनाई थी। और देखिए मैंने बलून भी लगा दिए। तो मैं कह रही हूँ ना, और यहाँ पर कान्हा जी के ही सॉन्ग चल रहे हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने पूरे दिन किया है धीरे 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 अकेले। तो जो चीज़ मुझे समझ में आती गई मैं वो धीरे धीरे करती गई। यहाँ मैंने सारे में बलून लगा दिए। तो कैसा लग रहा है मेरी सारी सेटिंग, कैसा लगा मेरा जन्माष्टमी का डेकोरेशन। उसके बाद मैं आप लोगों को प्रसाद दिखा रही हूँ। तो वो मेरी पंचीरी है, ये पंचामृत है, और इसमें मैंने सेवई बनाई है। और अभी पूड़ी कचौड़ी वगैरह भी बनाई है मैंने। आलू की कचौड़ी, दाल की कचौड़ी और पूड़ी तो बच्चों को खानी थी क्योंकि बच्चे 12 बजे तक नहीं जागते। तो मैंने क्या किया, कान्हा जी के भोग के लिए मैंने अलग निकाल दी थी 2 दाल की कचौड़ी, 2 आलू की कचौड़ी और 2 पूड़ियाँ। ये मैंने अलग निकाल के रख दी थी कि कान्हा को मैं जब भोग लगाऊंगी तो मैं उनको दे दूँगी। फिर बच्चे मतलब जो और बनाई एक्स्ट्रा, उनमें से बच्चों ने सबने खा लिया था क्योंकि उनको भूख लग रही थी। वो तो 12 बजे तक जागने नहीं वाले थे, इसलिए मैंने अपने कान्हा के लिए जो भी प्रसाद भोग था वो मैंने अलग कर लिया। और यहाँ पर 11:30 बज चुके थे रात के। और अब मैं वो आगे ऊपर आके मतलब रेडी हो गई थी। और यहाँ का भी मैंने वॉइस ओवर म्यूट ही कर दिया कि जब मैंने पूरे वीडियो में वॉइस ओवर किया है मतलब। तो यहाँ पर भी तो मेरी साड़ी देख लीजिए, मैं आप लोगों से बात कर रही थी, सारी चीज़ें बता रही थी। और सब कुछ रेडी है, बस 12 बजने का इंतज़ार है। पूजा की पूरी तैयारी मैं करके आई हूँ और फिर मैं रेडी होने आई। तो ये मेरी साड़ी कैसी लग रही है, मैं कैसी लग रही हूँ, ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैं आप लोगों को पूरी साड़ी दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे पास कोई था नहीं जो मेरी वीडियो बना देता, इसलिए मैं खुद ही कोशिश कर रही हूँ। चीनू भी सो गई थी, वरना वो आप लोगों को दिखा देती। तो मैंने इस तरीके से आप लोगों को दिखाई अपनी साड़ी। तो कैसी लग रही मुझे, तो मतलब पहनने से पहले मुझे कम अच्छी लग रही थी, मुझे लग रहा था अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जब मैंने पहनी तो मुझे अच्छी लगी। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, मैं आपको दिखाती हूँ अपनी पूरी पूजा का सब कुछ क्या मैंने इंतज़ाम किया। तो यहाँ देखिए मेरे लड्डू गोपाल नहीं है सिंहासन पे क्योंकि वो उसमें बकेट में सो रहे हैं। तो यहाँ मैं बस बैठ चुकी थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे का जाप कर रही थी
ताकि जैसे ही 12 बजेंगे और मैं सारी चीज़ें शुरू कर दूँगी। मैंने घंटी बजाकर उनका जन्म कराया, फिर सारी पूजा की। तो यहाँ मैंने देखिए थाली तक रेडी कर रखी है उनके स्नान के लिए, गंगा जल लेकर और पंचामृत से स्नान कराया और सारी भोग की थाली तैयार है, प्रसाद की थाली तैयार है। यहाँ देखिए इसमें उनके कपड़े हैं जो मैं उनको पहनाऊँगी, तो वो भी मैं निकालने लगी। ये उनका लहंगा है, तो ये भी मैं निकाल के रख रही हूँ ताकि सब कुछ रेडी रहेगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जल्दी क्या, फिर भी मुझे 2 बज गए थे सब कुछ करते करते। यहाँ देखिए मैंने कपड़े निकाल लिए, उनकी ज्वेलरी, उनकी बाँसुरी और ये वाली 2 बाँसुरी और मैं बाद में ले आई। मैंने बाँस की ली थी लेकिन उसके बाद भी मैं 2 ये बाँसुरी ले आई हूँ। और आप लोगों को कैसी लगी है मैंने दिखाई नहीं थी। और उनकी दोनों कान्हा की पैंटी, माला, कपड़े सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है। बस 12 बजेंगे और मैं उनको स्नान कराऊंगी पंचामृत से, गंगा जल से, और फिर उनको रेडी करके बिठाएंगे, फिर उनको भोग लगाएंगे। सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला सारी चीज़ें करने में। और पूजा के टाइम मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे अपना पूरा मन पूजा में लगाना था। तो यहाँ हमारी पूजा हो चुकी है, हमारे कान्हा का जन्म हो चुका है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो मैंने सारी चीज़ों का, पंजीरी का, सब चीज़ों का भोग भी लगा दिया।